हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 3 की शुरुआत में यियांग और यिनगाओ रेस्टोरेंट के अंदर आ जाते हैं। यिनगाओ रेस्टरूम में जब चली जाती है तो यियांग से वो पूछता है कि तुम्हारी इससे फिर मुलाकात कैसे हुई। यियांग इसको बताता है कि आज ये बिलियर्ड रूम में आई थी और ये विवे को ये बात भी बताता है कि ये यहाँ पर 9 बॉल ओपन के लिए आई है। ये बात सुनकर तो विवे बहुत ज्यादा खुश होता है। इतने में यहाँ पर यिनगाओ भी आकर बैठ जाती है। वो कहते हैं कि मैंने भी ओपन 9 बॉल में पार्टिसिपेट किया है। ये दोनों इसी बात पर हैंडशेक कर लेते हैं, लेकिन ये देखकर यियांग को अच्छा नहीं लगता। यिनगाओ कहती कि क्या तुम दोनों एक साथ ही यूनिवर्सिटी जाते हो? तो वो कहने लगता है कि नहीं, हम दोनों साथ में बड़े हुए हैं। यियांग यहाँ पर मेरे से 1 साल पहले आ गया था और इसी ने यहाँ पर आने में मेरी मदद की है। यिनगाओ कहती है कि क्या तुमने चाइना में भी कभी पार्टिसिपेट किया था? तो वो कहता है कि मैंने बचपन में किया था, लेकिन कभी भी मैंने इस कंपटीशन को जीतने के लिए पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि मैं एक एवरेज प्लेयर हूँ। अब यियांग यिनगाओ को ऑर्डर करने के लिए कहता है। जब यिनगाओ डिसाइड कर लेती है कि इसे क्या खाना है तो यियांग ऑर्डर करने के लिए चला जाता है। वो कहता है कि तुम्हें यहाँ पर 3 महीने से ज्यादा रुकना पड़ेगा, तो क्या तुम होटल में ही रहोगी? यिनगाओ कहती है कि मेरी दोस्त ने मुझे कुछ जगह सजेस्ट तो की है ताकि मैं रूम रेंट पर ले सकूं, लेकिन अभी मेरे भाई ने कुछ डिसाइड नहीं किया। ये सुनकर वो कहता है कि तुम मेरे घर में रूम रेंट पर ले सकती हो। यिनगाओ हैरान होते हुए कहती है कि तुम्हारे पास यहाँ पर घर भी है? वो कहते हैं कि नहीं, जिस घर में मैं रेंट पर रहता हूँ उसमें 3 बेडरूम्स हैं और जो मेरे 2 रूममेट्स हैं वो नेक्स्ट वीक यहाँ से जा रहे हैं। अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो मैं अपने लैंडलॉर्ड से बात कर सकता हूँ। यिनगाओ सोच में पड़ जाती तो वो कहता है कि तुम्हें लग रहा है कि हम कोई बुरे लोग हैं। यिनगाओ कहती कि ऐसी बात नहीं है, मैं ऐसी जगह पर घर लेना चाहती हूँ जिसके पास बिलियर्ड रूम भी हो। क्या यहाँ पर कोई है? इतने में यहाँ पर यियांग आ जाता है और उससे कहता है कि हाँ, यहाँ करीब में एक बिलियर्ड रूम है। वो कहता है कि हम दोनों एक दूसरे को वीचैट पर ऐड कर लेते हैं ताकि मैं तुम्हें बाद में बता सकूं। जब ये दोनों एक दूसरे को वीचैट पर ऐड कर रहे होते हैं तो यियांग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। जब ये लोग नूडल्स खाकर बाहर आ जाते हैं तो वो इसको बताने लगता है कि मैं उस बिल्डिंग में रहता हूँ। यिनगाओ कहती कि लोकेशन काफी अच्छी है, तुम लैंडलॉर्ड से बात कर लेना। वो कहते कि ठीक है। ये यिनगाओ को बाय करता है, यहाँ से चला जाता है। अब यियांग जब यिनगाओ को उसके होटल लेकर आता है तो यहाँ पर एक कपल किस कर रहा होता है। ये देखकर यिनगाओ एम्बैरेस फील करती है और ये यियांग को बताने लगती है कि मैंने करीब में जो गैस स्टेशन है वहाँ से लेकर हॉट डॉग ट्राई किया था और उसका टेस्ट बहुत ही बुरा था। अब ये दोनों इसी बारे में बात करने लगते हैं। इतने में वो कपल भी यहाँ से चला जाता है। यिनगाओ उसको यहाँ तक छोड़ने के लिए थैंक्स बोल रही होती है। इतने में यहाँ पे मेंगशाओ आ जाता है जो कि यियांग को दूर से ही हाई कर रहा होता है। यियांग यिनगाओ से कहता है कि तुम्हारा भाई आ गया है। अब यिनगाओ उसको बाय बोलकर दरवाजा जब खोल रही होती है, ये खोल नहीं पा रही होती तो यियांग जब इसकी मदद करने के लिए आता है तो गलती से यियांग की वॉच यिनगाओ के कान पर लग जाती है। यियांग को ये देखकर बुरा लगता है। जब यियांग चला जाता है तो यिनगाओ से कहती है कि तुम यहाँ पर नीचे क्या कर रहे हो? तो मेंगशाओ कहता है कि मुझे यियांग ने ही नीचे आने के लिए कहा था कि मैं तुम्हें आकर पिक कर लूं क्योंकि वो परेशान हो रहा था। यिनगाओ कहती है कि वो किस बात को लेकर परेशान था। मेंगशाओ कहता है कि यहाँ पर नीचे बार है ना, तो बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने तो यहाँ पर काफी लोग होते हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा ड्रिंक की होती है। अब यियांग वही हॉट डॉग खरीदने के लिए आ जाता है जिसके बारे में यिनगाओ बात कर रही होती है। अब यिनगाओ के कान पर रैश हो गया होता है, इसीलिए अपने कान पर मेडिसिन लगाने लगती है। अब यिनगाओ जब मेंगशाओ के लिए दरवाजा खोलती है तो इसको यियांग का मैसेज आता है कि क्या तुम्हारे कान पर चोट तो नहीं लगी? यिनगाओ कहती है कि जरा सा रैश है, ज्यादा चोट नहीं लगी। ये मैसेज पढ़ के यियांग अपनी वॉच उतार कर दूसरे हाथ में पहन लेता है। वापिस आकर यियांग जब इसी हॉट डॉग को खा रहा होता है तो वह इसको बहुत हैरानगी से देख रहा होता है। कहने लगता है कि तुमने आखिर ये क्यों खरीदा? इसका टेस्ट बहुत ही बुरा है। यियांग कहते कि मुझे तो लगता है कि इसका टेस्ट ठीक है। वो कहता है कि तुमने उसको रामेन की ट्रीट दी और खुद ये सस्ता हॉट डॉग खा रहे हो। यियांग कहते कि किसी ने मुझसे कहा था कि इस हॉट डॉग का टेस्ट बहुत ही बुरा है, मैं बस इसको खाकर ये देखना चाहता था कि इसका टेस्ट कितना बुरा है। वो इससे पूछता है कि क्या तुम्हें यिनगाओ पर क्रश है, लेकिन यियांग इसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और लॉन्ड्री करने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ यिनगाओ मेंगशाओ को बता रही होती है कि अगर हम रूम रेंट पर ले लेंगे तो हमारे काफी पैसे बच जाएंगे और वैसे भी जब तुम्हारी यूनिवर्सिटी ओपन होगी तो हमें रूम तो तलाश करना ही होगा, तो क्यों ना हम लोग अभी शिफ्ट हो जाएं। इतने में इसको यियांग का मैसेज आता है जो उससे पूछता है कि तुम अभी तक सोई नहीं। यिनगाओ कहती कि मुझे नींद नहीं आ रही क्योंकि रामेन बहुत मजे की थी। मेंगशाओ जब देखता है कि यिनगाओ काफी देर से फोन पर किससे बात कर रही तो उससे पूछने लगता है कि तुम इतनी रात को किससे बात कर रही हो? तो यिनगाओ कहती है कि मैं मिस्टर चेन से बात कर रही हूँ। यिनगाओ उससे पूछती है कि
रेंट के बारे में तुम क्या सोचते हो? मेंगशाओ कहता है कि मुझे कोई भी मसला नहीं है। अब ये यांग यिनगाओ को और भी बहुत सारी नूडल्स शॉप रेकमेंड करता है जो ये यहाँ पर ट्राई कर सकती है। यिनगाओ इसके रिप्लाई में इसको थैंक्स बोलती है। ये यांग वॉइस नोट पर कहने लगता है कि मैं तुम्हें ये खिलाने के लिए ले जाऊंगा, लेकिन ये यांग ये वॉइस नोट सेंड नहीं करता और यही बात यिनगाओ को मैसेज में लिखकर सेंड कर देता है। यिनगाओ उसको कहती है कि तुम्हें दूसरों को खाना खिलाना शायद बहुत ही पसंद है। ये मैसेज पढ़कर यांग मुस्कुराने लगता है। अब मेंगशाओ से पूछता है कि क्या तुमने अपना कोड चेंज कर लिया है? तो यिनगाओ कहती है कि नहीं। मेंगशाओ कहता है कि अब सब कुछ डिसाइड हो गया है तो मैं जल्दी से अपना सामान पैक कर लेता हूँ ताकि हम जल्दी से शिफ्ट हो सके। ये जाने लगता है तो यिनगाओ से कहती है कि अगर वो वे की कोई गर्लफ्रेंड हुई और हमारे जाने की वजह से उससे कोई मसला हुआ तो मेंगशाओ कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो वे और ये यांग दोनों ही सिंगल हैं और यिनगाओ यही सुनना चाह रही होती है। अब ये यांग जब सोने के लिए रूम में आता है तो वो इससे कहता है कि मुझे याद है कि आज तो तुम्हारी बर्थडे थी, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? ये यांग कहते हैं क्योंकि मैं अपनी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करना चाहता। वो वे कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम आज अच्छा खाना तो खा ही सकते थे। ये यांग कहता है कि हमने खाना खाया तो था साथ में। वो वे कहते हैं कि हमने सिर्फ रामेन खाई थी। ये यांग कहता है कि मुझे बचपन से ही अपनी बर्थडे पर रामेन खाना पसंद है। मेंगशाओ यिनगाओ से कहते हैं कि मुझे एक सीक्रेट पता चला है। अभी वो वे ने अपने वीचैट पर कुछ पोस्ट किया था लेकिन उसने फौरन ही डिलीट कर दिया। यिनगाओ कहती है कि उसने क्या पोस्ट किया था तो मेंगशाओ कहता है कि उसने ये पोस्ट किया था कि यांग को किसी पर क्रश है। मेंगशाओ कहने लगता है कि यांग को भला कैसी लड़की पसंद होगी? यिनगाओ कहती है कि मुझे कैसे मालूम हो सकता है? मेंगशाओ यिनगाओ से कहने लगता है कि यांग काफी अच्छा लड़का है, अभी वो सिंगल है इसलिए तुम उससे ज्यादा बात करने की कोशिश करो। ये सुनते ही यिनगाओ से कहती है कि ये अपने स्नैक्स लो और अपने कमरे में सोने के लिए जाओ। अब वो यांग को बताता है कि मुझे यिनगाओ का मैसेज आया है, वो रेंट शेयर करने के लिए तैयार है लेकिन लैंडलॉर्ड अभी भी सोच रहा है क्योंकि वो रूम स्टूडेंट्स को दिया करता है। ये दोनों बहन भाई हैं। ये सुनते ही यांग कहीं जाने लगता है तो ये पूछता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो? तो यांग कहता है कि लैंडलॉर्ड से बात करने के लिए। वो कहता है कि हाँ वो तुम्हारी बात मान जाएंगे क्योंकि तुमने स्टडीज में उनके बेटे की काफी मदद की थी। अगली सुबह जब ये यांग अपने रूम से बाहर आता है तो बाहर बहुत सारे स्टूडेंट्स और जियांग यांग इससे मिलने के लिए आया होता है। जियांग यांग कहता है कि ये सब तुमसे लास्ट वीक भी मिलने के लिए आए थे लेकिन मिल नहीं पाए। जियांग यांग कहता है कि मैं इन सबको यूथ कंपटीशन के लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। ये जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ये यांग को जूनियर मास्टर कह रहे होते हैं। ये यांग कहता है कि मैंने काफी टाइम पहले क्लब छोड़ दिया था इसीलिए अब मैं जूनियर मास्टर नहीं हूँ। ये यांग कहता है कि मैं बाहर ब्रेकफास्ट करने के लिए जा रहा हूँ। ये कहकर ये यहाँ से चला जाता है। ये यांग इसी रामेन रेस्टोरेंट में आ जाता है। इसका जो ऑनर होता है वो कहने लगता है कि कल रात तुम्हारे साथ जो लड़की आई थी वो बहुत प्यारी थी, तुम्हारी उससे मुलाकात कब हुई? ये यांग कहते हैं कि जिस रात मैं यहाँ पर सोया था उसी रात मेरी उससे मुलाकात हुई थी। ये कहने लगता है लेकिन कल रात तुमने उससे बहुत कम बात की। तो ये यांग कहते हैं कि पहले मैं बहुत बातें किया करता था जिसकी वजह से मैंने बहुत सारे लोगों को हर्ट किया है। ये ऑनर कहने लगता है कि अगर तुम उसको नहीं बताओगे कि तुम कैसा फील करते हो तो उसको ये बात कभी भी मालूम नहीं होगी। ये यांग कहता है कि उससे बात करने के बजाय मुझे खाना खिलाना ज्यादा कन्वीनियंट लगता है। तो ये कहने लगता है कि अगर तुम उसको ये बात बताओगे कि तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है तो वो भी समझ जाएगी। ये कहकर ये चला जाता है। अब ये यांग अपनी और यिनगाओ की चैट खोलकर बैठ जाता है और सोचने लगता है कि अब ये यिनगाओ को क्या मैसेज करे। दूसरी तरफ यिनगाओ सेंगी के साथ स्नूकर खेलने के लिए आई होती है। सेंगी इसको कहती है कि लगता है कि कल रात तुम सही सो नहीं पाई। ये इसको यांग की बात करके ही बार बार तंग कर रही होती है। यिनगाओ कहती कि कल रात मैं उसके साथ सिर्फ रामेन खाने के लिए गई थी और हम 3 लोग थे। अब जेंगी जब गेम खेलने लगती है तो यिनगाओ यांग के बारे में ही सोच रही होती है। अब यहाँ पर जियांग यांग भी आ जाता है। जैसे ही यांग इसको देखता है तो रेस्टोरेंट से बाहर आ जाता है। जियांग यांग कहता है कि हम दोनों बहुत कम मिलते हैं तो क्यों ना हम लोग चलकर स्नूकर खेलते हैं। यांग इसके लिए मान जाता है। जब ये दोनों जा रहे होते हैं तो जियांग यांग कहने लगता है कि तुम्हें यहाँ पर देखकर मुझे यकीन नहीं आ रहा है क्योंकि हम दोनों ही क्लास में हमेशा लास्ट आया करते थे। ये यांग कहता है कि अब मैं इस काबिल हो गया हूँ कि मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। अभी जो स्टूडेंट्स होते हैं ये हुवे से ये यांग और जियांग यांग के बारे में पूछ रहे होते हैं। हुवे इनको बताता है कि मिस्टर ही जो कि स्नूकर के कोच थे, जियांग यांग और ये यांग उनके लास्ट 2 स्टूडेंट्स थे। उन्होंने रिटायर होने से पहले सिर्फ 2 टैलेंटेड बच्चों को कोचिंग देने का सोचा था। अब हमें पास्ट का सीन
सीन दिखाया जाता है। ये यांग चियांग यांग के पास आकर कहने लगता है कि मैं भी बिलियर्ड सीखना चाहता हूँ, और वो भी मिस्टर ही से। चियांग यांग कहता है कि तुम्हें पहले अपने पेरेंट्स से परमिशन लेनी होगी। तो ये यांग कहते हैं कि मेरे पेरेंट्स नहीं हैं। इतने में यहाँ पर मिस्टर ही आ जाते हैं, जो कि ये यांग से बहुत प्यार से बात करने लगते हैं। अब ये जो स्टूडेंट होते हैं वो कहने लगते हैं कि हमने सुना है कि यांग जब 13 साल का था तो उसने चैंपियनशिप जीती थी। वे कहते हैं कि हाँ ये बात सच है, वो नेशनल चैंपियन था। वे कहते हैं लेकिन पहली चैंपियनशिप चियांग यांग ने जीती थी और बाद में ये यांग जीता था। इसके बाद ये यांग और चियांग यांग गेम खेलने के लिए आ जाते हैं। चियांग यांग कहता है कि विवे ने कल वीचैट पर कुछ पोस्ट किया था। ये यिनगाओ के बारे में पूछने लगता है। ये यांग कहता है कि मेरी मुलाकात उससे कुछ टाइम पहले ही हुई है, तुम विवे की बातों पर मत जाओ, वो लड़की मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है। चियांग यांग इसको कहता है कि मैंने सुना है कि तुम पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो। ये यांग कहता है कि हाँ। चियांग यांग कहता है कि तुम वापस कब आओगे। ये यांग कहता है कि तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो। तो चियांग यांग कहता है कि अगर तुम्हें वापस नहीं आना तो तुम हर रोज प्रैक्टिस क्यों करते हो। ये यांग कहता है कि ये मेरी आदत है, क्योंकि यहाँ पर जिंदगी बहुत ही बोरिंग है और स्नूकर खेल के ही मुझे मजा आता है। चियांग यांग कहने लगता है कि मुझे आज तक क्लब में तुम्हारा पहला दिन अच्छे से याद है। ये यांग कहता है कि उस रात मैंने रामेन के 2 बाउल्स खाए थे। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उस दिन बारिश हो रही होती है जिस दिन ये यांग पहली दफा क्लब आया था। ये यांग कहने लगता है कि उस दिन मुझे बहुत टाइम लगा था क्लब को ढूंढने में, क्योंकि वहाँ पर एक रेस्टोरेंट भी था और हेयर सैलून भी। तो चियांग यांग कहता है कि अब वो सारी जगह हमारी है। इस बात पे ये यांग कहता है कि फिर तुम्हें मुबारक हो कि तुम्हारा करियर इतना अच्छा जा रहा है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 3 खत्म हो जाती है।